नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा शनि देव की। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, इसलिए सावधान दोस्तों, क्योंकि आपका दुश्मन आपके साथ खेलने वाला है बहुत बड़ा खेल। इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, नहीं तो आप अपने दुश्मनों के चाल में फंस जाएंगे। जैसा आपका दुश्मन चाहता है वैसा ही हो जाएगा, इसलिए सावधान हो जाएं। दोस्तों, आपका दुश्मन आपको नीचे गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि जब वे जानवर को नहीं छोड़ता तो आपको भला कैसे छोड़ सकता है। दोस्तों, आपका दुश्मन जानवरों के साथ भी बहुत अत्याचार करता है और आपके दुश्मनों को उनके किए गए काम का थोड़ा भी पछतावा नहीं होता है, क्योंकि वे घमंड में पूरी तरह से चूर है। आपके दुश्मन का जो घमंड है, उन्हें लगता है कि कभी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है दोस्तों। और यहाँ तक कि आपके दुश्मनों का जो परिवार है, यदि आप उन्हें बहुत अच्छा समझते हैं तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके दुश्मन को बढ़ावा देने वाला उनका स्वयं का ही परिवार है। जी हाँ, आपके दुश्मनों को उनका ही घर परिवार का कोई सदस्य सही गलत में फ़र्क नहीं दिखाता है, नहीं बताता है, अच्छाई और सच्चाई के रास्तों पर चलने के लिए नहीं कहता है। इसलिए आपके दुश्मन को कभी भी उनकी गलतियों का एहसास नहीं होता है, और ऐसे में दोस्तों आपका दुश्मन आपके लिए ही गड्ढा खोद रहा है। बस आपको सावधान रहना है, यानी कि दो ऐसी बातों का ध्यान रखना है जो आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। यदि आपने इन दो बातों का ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों आपके लिए समय देखा जाए तो शुभ है, लेकिन फिर भी आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना है, क्योंकि आपका दुश्मन बहुत ही बुरा है। हर समय आपको कोई न कोई परेशानी में डालने का प्रयास करता है। दोस्तों आपको बता दें कि आपका दुश्मन एकदम नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में खुश रहें। हमेशा वे आपको बर्बाद करना ही चाहता है, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों आप अपने दुश्मनों से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। दोस्तों, आपको दुश्मनों से आपको अब बचना होगा। जी हाँ, आपका यह जो 1 हफ्ते का समय है, इनमें आप अगर बच गए तो फिर आपका दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो स्वयं महाकाल के भक्त हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महादेव की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी ही रहती है। तो दोस्तों ऐसे में आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन दोस्तों बस आपको यह 2 बातों का ध्यान रखना होगा अपने इस 1 हफ्ते में दोस्तों, नहीं तो आप किसी बड़े परेशानी में भी फंस सकते हैं। आपका दुश्मन का चाल कामयाब हो सकता है यदि आपने भावनाओं पर काबू नहीं रखा तो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जब भी धोखे खाए हैं, आप अपने भोले स्वभाव के कारण ही धोखा खाए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप अपना समझे हैं, उन्होंने ही आपको हमेशा धोखा दिया है। दोस्तों यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब भी आप किसी से कोई उम्मीदें लगाते हैं कि यह आपका अपना है और यह काम आपका ज़रूर करेगा या आपका साथ ज़रूर देगा, तो उसने ही आपको हमेशा धोखा दिया है। तो दोस्तों ऐसे में ही आपको अपनी भावनाओं को वश में रखना चाहिए, क्योंकि आपका दुश्मन यह चाल चला कर आपको गड्ढे में गिरा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन आपके भावनाओं के साथ खेलेगा, और यदि आपने इन पर विश्वास कर लिया तो आपका नुकसान होगा। तो दोस्तों आपका दुश्मन किस तरह का चाल चल सकता है, आपको किन किन बातों का सावधानी रखना है, इन सभी के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में देवों के देव जय हो महादेव ज़रूर लिखिएगा। महादेव की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहेगी।
आप जो भी चाहेंगे वे महादेव इन 1 हफ्तों में सब कुछ देंगे। तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आपका दुश्मन कौन सा वह चाल चलकर आपके लिए गड्ढा खोद रहा है। ऐसा क्या करेगा आपका दुश्मन जिससे आपको बचना चाहिए। आपको किस तरह से अपने भावनाओं पर काबू रखना है, कौन सा चाल आपका दुश्मन चलने वाला है, कहाँ पर आपके लिए गड्ढे खोदा है। तो देखिए दोस्तों, आपको बहुत सतर्क रहना है अपने दुश्मनों से इन 1 हफ्ते तक। यदि आपने 1 हफ्ते तक खुद को संभाल लिया तो दोस्तों आपका कभी कोई दुश्मन का बाप भी नहीं कुछ भी बिगाड़ पाएगा। दोस्तों आपका दुश्मन बुरे कर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जैसे हीरे को खोया है आपके दुश्मनों ने और आप जैसे शेर जैसे व्यक्ति से पंगा लिया है, तो दोस्तों उनको तो हारना ही है। जी हाँ, बस आपको यह 2 बातों का ध्यान रखना है। तो पहली जो बातें हैं दोस्तों, जिस बातों से आपका दुश्मन चाल चलने वाला है, वह है दोस्तों इस समय यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुश्मनों का दोस्त है और आपका भी दोस्त है, तो ऐसे किसी व्यक्ति के बातों में नहीं आना है। ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वह व्यक्ति आप दोनों के बीच लड़ाई लगवा सकता है या हो सकता है कि आपके दुश्मन का ही कोई चाल हो। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन का ही कोई चाल हो जिसमें आप फंस जाएं, वो भी वह तीसरे व्यक्ति के द्वारा ही आपके पास वह सूचना भिजवाए किसी चीज़ का। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपका दुश्मन आपको लड़ाई झगड़े के लिए उकसाए, भड़काने के लिए कोई ऐसी बात कहे जिससे आप उनके बातों में फंस सकते हैं। आपको क्रोध आ सकता है और वही क्रोध आपको जेल की हवा भी खिलवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा आपका दुश्मन चाहता है वैसा ही हो जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मन लड़ाई झगड़े करवाने की सोच सकते हैं या दुश्मन का ही कोई दोस्त आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा करवा कर आप दोनों को या दोनों में से एक को जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों, इस बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के बातों में ना आए, किसी भी व्यक्ति के बातों में कोई भी अपना दिलचस्पी न दिखाए, अनदेखा करे इन 1 हफ्ते तक, क्योंकि यह जो 1 हफ्ते का समय है इनमें आपको बहुत सावधान रहना है ऐसे दुश्मनों से, क्योंकि यह जो बीच का व्यक्ति है वे भी आपके मज़े लेने के लिए ही आपके पास आते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और आपके दुश्मनों की शिकायतें करते हैं और वही व्यक्ति जाकर आपकी शिकायतें आपके दुश्मनों से करते हैं। दोस्तों, यानी कि यह भी एक दुश्मन ही हुआ। जी हाँ, जिसे गुप्त शत्रु कहते हैं, यही वह एक गुप्त शत्रु है। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ऐसे में आपको इन लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। दोस्तों, इसी के साथ जो दूसरी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो सावधानी आपको रखनी है अपने दुश्मनों से, जो गड्ढा खोद रहा है आपका दुश्मन आपके लिए, दोस्तों वह है यदि आपको लगता है कि आपका दुश्मन आपके घर परिवार के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं किया है, काला जादू करता है, तो दोस्तों ऐसे में यदि आपका दुश्मन दोस्ती का हाथ बढ़ाता है या आपके दुश्मनों के घर से किसी तरह का कोई खाने पीने की चीज़ आती है, तो दोस्तों बहुत सावधान रहना है। आपको उनके द्वारा दिया गया कोई भी खाना नहीं खाना है। जी हाँ, यहाँ तक कि आप अपने घर के किसी बच्चों को भी ना खाने दें, नहीं तो दोस्तों वे बहुत ही नीचे गिर सकते हैं आपको बर्बाद करने के लिए। तो इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ तक कि आपको बता दें कि आपका जो दुश्मन है यदि तांत्रिक क्रियाएं करता है, तो आप अपने मुख्य दरवाजे पर लगभग अपने घर से 10-15 मीटर की दूरी तक आपको बहुत ही सावधानी के साथ चलना होगा। अपने घर से निकलते वक्त 10 से 15 मीटर आप बहुत ही ध्यान से चलें। यदि कुछ भी ऐसा अजीब आपको नज़र आता है, नींबू, सिंदूर या अन्य किसी भी तरह का कोई भी चीज़ जो काफ़ी आपको अजीब लगे देखने में ही, तो दोस्तों ऐसे चीज़ों को आप बिल्कुल लांगे नहीं, उन्हें छुए तक नहीं अपने पैरों से। जी हाँ, नहीं तो आपका दुश्मन किसी भी हद तक जा सकता है आपके परिवार को जड़ से ख़त्म करने के लिए। इस बातों का आपको ध्यान रखना है, और दोस्तों अपने घर परिवार को भी यह जानकारी अवश्य ही दें, नहीं तो दोस्तों आपके परिवार का ही कोई सदस्य बहुत ज़्यादा अचानक से बीमार हो जाएगा, उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आपका दुश्मन तांत्रिक क्रियाएं बाबाओं का चक्कर लगाता है तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान देखा जाए तो आपके घर परिवार का माहौल जो है वह सामान्य है। खुशियां हैं, जो दुख हैं वे उतरे नहीं हैं, लेकिन जो खुशियां हैं वे आपके लिए ठीक ठाक बनी हुई हैं। स्थिति घर का बहुत सही है पहले के मुकाबले। दोस्तों, यही चीज़ें आपके दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि उनके घर में किसी ऐसे व्यक्ति का कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो उनकी खुशियों को छीन रही है। इसलिए दोस्तों, आपका दुश्मन कुछ ऐसा कर सकता है, कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। इसलिए आप घर से निकलने पर कम से कम 10 से 15 मीटर तक बहुत ही सावधान रहें और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी ध्यान दें कि कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं जो आपके घर परिवार को नुकसान पहुंचा सके। यहाँ तक कि दोस्तों, आपको अपनी छत पर भी इस चीज़ का जायज़ा लेने अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि आपको अपने दुश्मनों के ऊपर इस दौरान बहुत ही कड़ी निगरानी रखना है, क्योंकि आपका दुश्मन आपको ख़त्म करने, आपके परिवार की खुशियों को छीनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी जानकारियाँ बताई गई है यह आपको डराने के लिए नहीं, सिर्फ आपको सावधान करने के लिए ही बताई जा रही है। इसलिए आपको डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी जो भगवान पर विश्वास करते हैं उनका कभी कोई भी काल नहीं कुछ भी बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप बस अपना और परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, अब उसी के साथ हम बता दें कि आपका यह जो 1 हफ्ता का समय है वह कैसा रहने वाला है। आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन की दृष्टि से बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, किन किन लोगों से सावधान रहना है, धन की स्थिति कैसी रहेगी, आपकी जो परेशानियां इस दौरान हैं जो आपके मन को परेशान कर रही हैं, कोई ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं, उनसे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आपको आने वाले समय को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह जो समय है यह कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए होगा। जी हाँ, इस दौरान किसी महिला की मदद से जीवन में सुख शांति आप महसूस कर सकते हैं। कोई महिला आपके बोर से समय को खुशियों से बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक मामलों के लिए समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। आपने यदि कहीं पर निवेश किया है तो वहाँ से अचानक लाभ होगा, जिसे पाकर आप काफ़ी खुश महसूस करेंगे खुद को। दोस्तों, वहीं यदि आपने कहीं पर धन का निवेश करने के लिए विचार किया है तो आप कर सकते हैं। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बस ध्यान दें कि आप लोगों की बातों में आकर कोई भी काम न करें, नहीं तो लोगों की बातों को सुनकर आप अपना ही नुकसान करवाएंगे। आपको जो ठीक लगे उसी कार्य को आप ज़्यादा महत्व दें। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आप कुछ चीज़ों को लेकर प्लानिंग कर सकते हैं, अपने शेड्यूल में बदलाव कर सकते हैं, यानी कि दिनचर्या में कुछ खास बदलाव करने की सोच सकते हैं। यदि आप इस दौरान कोई भी यात्रा करेंगे तो यात्रा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देगा। यदि आप अपने परिवार के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा है। बस आपके साथ यदि छोटा बच्चा जाता है तो उनका विशेष ख्याल रखें और आप यात्रा के दौरान ज़रूरी दवाइयों को अपने साथ रखें, जैसे कि सिर दर्द, पेट दर्द या अन्य तरह की सामान्य दवाइयाँ अपने साथ ही रखें। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, अचानक आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए मन बना सकते हैं, अपने परिवार के साथ या अपने मित्रों के साथ। दोस्तों, इस दौरान परिवार में किसी बुजुर्ग को लेकर आपका मन कुछ चिंतित हो सकता है। यह जो समय रहने वाला है इनमें आप खुद को काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। आप किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। यह जो समय है इनमें एक के बाद एक नए पड़ाव आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें, इस दौरान यदि आप कोई डील करने के लिए, जी हाँ, कोई डील करने के लिए आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आप यात्रा को टालें तो बेहतर होगा, क्योंकि वह डील आपकी फाइनल नहीं होगी, समय आपका बर्बाद होगा। आर्थिक व्यय भी इस दौरान अधिक होगा। आप भावनाओं के कारण किसी कारण अपना ही नुकसान करवा सकते हैं।
इस दौरान आपको अपने भावनाओं को अपने वश में रखना चाहिए। परिवार में संतान को लेकर आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है। यह समय आपके लिए अनुकूल है। जीवन में सुख समृद्धि के शुभ योग बने हुए हैं। यह जो समय है, इनमें आपकी यात्राएं सफल होंगी। परिवार में व्यापक दृष्टिकोण आपके जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग खोल सकते हैं। आपकी लोग तारीफें करेंगे। आप भविष्य के बारे में कोई खास सोच विचार करके निर्णय ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की हानि होने की संभावना है, क्योंकि उसमें कुछ आपकी ही लापरवाही हो सकती है। आर्थिक मामलों में आप काफ़ी अच्छा नज़र परिणाम आपको आएगा। निवेश को बस थोड़ा सोच समझ कर करें। इस समय आपका मन किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होने के आसार हैं। जो लोग साझेदारी में काम करते हैं, उन्हें अच्छा परिणाम नजर आएगा उनके कार्यों में। दोस्तों, यदि आप अपने घर परिवार के संपत्ति को लेकर विवाद कर रहे हैं, तो वह वाद विवाद अब समाप्त होने वाला है। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख शांति से भरेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप कुछ भी काम करते हैं और उसमें आपके बड़े कोई सलाह देते हैं, तो उनकी बातों को अनदेखा ना करें। उनमें आपकी ही कोई अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं, जो एक समय आने पर आपको एहसास होगा। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि आप किसी के दबाव में खुद को महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, आपके ऊपर किसी का दबाव हो सकता है, जिसे लेकर आपका मन ही मन आप थोड़े परेशान रहेंगे। दोस्तों, यदि कोई अन्य बातें हैं तो आप बाहरी लोगों के साथ शेयर न करें, नहीं तो दोस्तों आपकी वह बातों का बतंगड़ बन सकता है और आपका ही लोग मजाक बना सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन में एक बैलेंस बनाकर चलेंगे तो वह आपके लिए ही बेहतर होगा। यह जो समय है, इनमें आपको कुछ लोग परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनसे परेशान नहीं होना है, नहीं तो आपके अच्छे खासे बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। इस दौरान आप अपने परिवार को लेकर काफ़ी पॉसेसिव हो सकते हैं। यदि आपकी बहन है तो आप उनके ऊपर काफ़ी बंदिशें लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपने घर परिवार के साथ काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे, अपना अच्छा समय बिताएंगे। युवाओं की वजह से कुछ घर परिवार में तनाव बढ़ सकते हैं। जो युवा यात्रा पर जा रहे हैं, तो ऐसे यात्राओं पर जाने में आपको थोड़ी सतर्कता अपनानी होगी। मित्रों की बातों में, मित्रों का संगत पाकर कुछ ऐसे गलत काम ना करें जो आपका दिल ही गवाही ना करता हो, नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान अचानक किसी ऐसे व्यक्ति की मदद आपको मिल सकती है, जिन्होंने मेहनत करके जीवन में एक मुकाम हासिल किया है। परिवार में एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। आपके घर पर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय काफ़ी रोमांटिक रहेगा। लव लाइफ सुखद अनुभव करेंगे। आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपका पार्टनर आपके कठिन से कठिन समय में साथ देने वाला है। इस बात का एहसास अब आपको होगा। जिन लोगों के लव लाइफ में वाद विवाद है, वह वाद विवाद जल्द समाप्त होगा। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने लव लाइफ में किसी अन्य महिला का मदद नहीं लेना चाहिए और न ही किसी अन्य महिला को अपने लव लाइफ में दखल अंदाजी करने देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसी महिला की वजह से ही आप दोनों के बीच कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि आप अपने लव पार्टनर से पिछले कुछ समय पहले धन उधार के तौर पर लिए थे, तो आप उनका धन उन्हें वापस कर दें, अन्यथा आने वाले समय में आपके लिए यह कर्ज भारी मुसीबत का कारण बनेगा। दोस्तों, जो लोग अपने लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सावधानी के साथ जाना चाहिए। और आप यदि मिलने जुलने का प्लान किसी सामाजिक या धार्मिक स्थल पर बनाए हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपके साथ कोई परेशानियां हो सकती हैं, तो इस बातों का ध्यान दें और ऐसे जगह का प्लान कैंसिल करें, तो दोस्तों आपके लिए अच्छा होगा। लव लाइफ के दृष्टि से यह समय आपके लिए शांतिपूर्वक बीतेगा। सुख शांति से आप अपने लव लाइफ का आनंद लेंगे। दोस्तों, आप अपने लव पार्टनर के लिए कोई उपहार दे सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव लाइफ में कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं, तो फैसला सोच समझ कर ही लें तो बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में आपको
किसी काम से कुछ खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। परिवार में किसी नए शुरुआत को लेकर आपका मन कुछ दुखी हो सकता है। दोस्तों, युवाओं का मन किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन वहीं देखा जाए तो युवाओं जो शादी योग्य हैं, उनके अचानक से विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अविवाहित जातकों के विवाह के योग बने हुए हैं। जी हाँ, और उसी के साथ जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, उन्हें जल्द से जल्द आप समाप्त करने का प्रयास करें। जिन लोगों का विवाह बार बार लग के टूट जा रहा है, उन्हें उसकी वजह जानने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको घुटने की, सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन आपके परिवार का ही कोई सदस्य आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा सकता है। आपका संबंध किसी से खराब करने का प्रयास कर सकता है। दोस्तों, यह जो समय है महिलाओं का, वह काफ़ी शानदार साबित हो सकता है। दोस्तों, यदि आप यानी महिलाएं यदि मन में कोई ऐसी बातें हैं जो परेशान कर रही हैं, तो आप ऐसी बातों को अपने जीवन साथी से साझा कर सकती हैं। दोस्तों, आपके मन की बातों को आपका जीवन साथी समझेगा, आपका सहयोग करेगा। यदि आपने भविष्य से जुड़ी कोई खास बातों पर विचार किया है, तो उसके बारे में चर्चा ज़रूर करें। दोस्तों, आपकी शुरुआत अच्छी रहेगी। वहीं दोस्तों, सिंगल लोगों यानी कि जो सिंगल हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लव पार्टनर्स नहीं है, तो दोस्तों ऐसे में आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है, जिसके चलते आप उनकी तरफ आकर्षित होंगे और प्रेम के बंधन में बंध सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। जो लोग लव लाइफ में जी रहे हैं, वह भी किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में। दोस्तों, आप यदि यात्रा पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वैसे तो देखा जाए, इस दौरान आपके अंदर एक नई ऊर्जा आने वाली है। आपको बस उन्हें पहचानना होगा। दोस्तों, आप अपने आसपास के काम करने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दें और आप भी उनसे अनुभव प्राप्त करें। इस दौरान आप यदि किसी से भी बातचीत करें, फिर चाहे घर में या बाहर, तो दोस्तों इस दौरान आप वही बोलें जो आपको ठीक लगे। यानी कि आपको वाणी में बहुत ही मधुरता रखनी होगी और आपके विचार हो सकता है लोगों से मेल न खाए, तो इसलिए आप कम ही बोले तो बेहतर होगा, अन्यथा किसी से आपका वाद विवाद भी हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए कठिन समय के बाद एक अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, सब मिलाकर देखें तो आपको कई सारी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, कई प्रकार की खुशियाँ आपको मिलेंगी। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको घुटने की, सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन आपके परिवार का ही कोई सदस्य आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा सकता है। आपका संबंध किसी से खराब करने का प्रयास कर सकता है। दोस्तों, यह जो समय है महिलाओं का, वह काफ़ी शानदार साबित हो सकता है। दोस्तों, यदि आप यानी महिलाएं यदि मन में कोई ऐसी बातें हैं जो परेशान कर रही हैं, तो आप ऐसी बातों को अपने जीवन साथी से साझा कर सकती हैं। दोस्तों, आपके मन की बातों को आपका जीवन साथी समझेगा, आपका सहयोग करेगा। यदि आपने भविष्य से जुड़ी कोई खास बातों पर विचार किया है, तो उसके बारे में चर्चा ज़रूर करें। दोस्तों, आपकी शुरुआत अच्छी रहेगी। वहीं दोस्तों, सिंगल लोगों यानी कि जो सिंगल हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लव पार्टनर्स नहीं है, तो दोस्तों ऐसे में आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है, जिसके चलते आप उनकी तरफ आकर्षित होंगे और प्रेम के बंधन में बंध सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। जो लोग लव लाइफ में जी रहे हैं, वह भी किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में। दोस्तों, आप यदि यात्रा पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वैसे तो देखा जाए, इस दौरान आपके अंदर एक नई ऊर्जा आने वाली है। आपको बस उन्हें पहचानना होगा।
दोस्तों आप अपने आसपास के काम करने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दें और आप भी उनसे अनुभव प्राप्त करें। इस दौरान आप यदि किसी से भी बातचीत करें, फिर चाहे घर में या बाहर, तो दोस्तों इस दौरान आप वही बोलें जो आपको ठीक लगे। यानी कि आपको वाणी में बहुत ही मधुरता रखनी होगी और आपके विचार हो सकता है लोगों से मेल न खाए, तो इसलिए आप कम ही बोले तो बेहतर होगा, अन्यथा किसी से आपका वाद विवाद भी हो सकता है। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए कठिन समय के बाद एक अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों सब मिलाकर देखें तो आपको कई सारी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, कई प्रकार की खुशियाँ आपको मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।